नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th भूगोल के चैप्टर 4 के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रबर सॉरी गेहूँ। गेहूँ रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा दूसरा। चलते हैं और आप नेक्स्ट प्रश्न पे। तो और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? पहला ऑप्शन है चना, दूसरा धान, तीसरा कपास, चौथा धान और कपास दोनों। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा धान और कपास दोनों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रबी की फसल है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है विनोबा भावे और चौथा इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा मोटे अनाज, तीसरा चावल और चौथा प्रश्न आपका है ज्वर। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा दालें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो इस पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति घास के मैदान, दूसरा है हरे पेड़ और लास्ट ऑप्शन है सघन पेड़। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा घास के मैदान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर, दूसरा ऑप्शन मार्च अप्रैल, तीसरा है जून जुलाई और चौथा अगस्त और सितंबर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा जून और जुलाई, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल बोए जाने का समय है? पहला ऑप्शन जून जुलाई, दूसरा ऑप्शन अक्टूबर दिसंबर, तीसरा है मार्च अप्रैल और चौथा अगस्त अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जून जुलाई, ऑप्शन नंबर ए, जून और जुलाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो प्रश्न 10 का जो पहला ऑप्शन है चावल, चना, मोटे अनाज और कपास। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? पहला है सेरीकल्चर, हार्डिकल्चर, फ्लोरोकल्चर और आर्डिकल्चर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, सेरीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा जूट, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक रेशे, चौथा ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर होगा। कपास, जूट, प्राकृतिक रेशे ये सभी रेशेदार फसल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक रेशेदार फसल है? तो पहला है जूट, दूसरा है कपास, तीसरा है जौ, चौथा है रबर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन होगा जूट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादन राज्य है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मोटे अनाज उत्पादन। तो इस प्रश्न नंबर 70 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तिलहन फसल है? तो 18 का जो ऑप्शन होगा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर 2 सरसों, थर्ड बाजरा और फोर्थ है रेशा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरसों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है मटर, तीसरा गेहूं, चौथा है चावल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, चावल। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न को हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। पहला लिखा है कि जायद फसल। तो जो जायद फसल है ये आपका इसके अंतर्गत तरबूज आता है। दूसरा है नगदी फसल। तो नगदी फसल के अंतर्गत आपका गन्ना आता है। और तीसरा प्रश्न है रबी फसल। तो रबी फसल के अंतर्गत आपका मटर आता है। चौथा प्रश्न है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का के अंतर्गत कपास आता है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन होगा, 3 4 2 1। तो आज के ये 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। इस 20 प्रश्न में आपके कितने सही जवाब होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप हमारे ऐप स्टडी विद विजय सर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन सभी प्रश्न को टेस्ट के माध्यम से अपने स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।